फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस स्टार सीड पिंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, कुछ भी मतलब समझने में दिक्कत हो, आप लोग मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे कन्फ्रेंस कर सकते हो कमेंट में, ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक्स। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो पहले वाला चैनल यूनिवर्स 1111 वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरे टैरो रीडिंग का चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। और आप लोगों की अगर कुछ टॉपिक है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में, अपने लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप जानना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बता देना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर टैरो रीडिंग लेके आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना, यूनिवर्स 1111। तो थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। और जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी उन लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, पूरी डिटेल्स के साथ एकदम एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि ट्विन फ्लेम, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या फिर एस्ट्रल ट्रैवल क्या होती है, ठीक है। जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के साथ एस्ट्रल प्रोजेक्शन हुई है, आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस किए होंगे, तो आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी टेलीग्राम लिंक पे भी आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो और ईमेल पे भी बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होती है? जब हम एक चीज़ है जो आप जानबूझकर अपने बॉडी से निकाल सकते हो, मतलब आपकी सोल, ठीक है, आपकी सोल आपकी बॉडी से निकल कर कहीं भी जा सकती है, किसी से भी मिल सकती है, बातें कर सकती है, ठीक है, मतलब और यूनिवर्स की किसी भी कोने में जा सकते हैं। इसे एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। ये आप ड्रीम्स में या फिर मेडिटेशन में कर सकते हो, ठीक है। आप जब सो रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हो, ठीक है, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, आपकी माइंड रिलैक्स्ड होती है, तभी ये चीज़ काम करती है। आपको एक फेमस एस्ट्रल प्रोजेक्टर के बारे में बताती हूँ मैं पहले, ठीक है। वो है निकोला टेस्ला, आप लोग जानते हो, जिन्होंने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमें दिया है, मैं बताया है, ठीक है। और उनकी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो 369, ये करके बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। मैंने भी किया है, 2-3 बार मैंने ट्राई किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर नहीं जानते हो 369, ठीक है, 369 जो पेड आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। तो निकोला टेस्ला भी बहुत एस्ट्रल प्रोजेक्टर थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया था तब उनकी एज थी 7। आप सोच सकते हो, जब 7 ईयर्स के थे, जब वो एक बच्चे थे, तब से वो ये एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। वो इस प्लैनेट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट किया था और भी बहुत कुछ उन्होंने इन्वेंट किया था, जैसे कि रेडियो, वायरलेस, ओके, रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक्स, ओके, फायर एनर्जी, जो भी हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन ये निकोला टेस्ला जो उन्होंने ये एस्ट्रल ट्रैवल उन्होंने 7 ईयर्स में ही स्टार्ट कर दिया था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो पहले से ही बहुत ऐसे बर्थ ले चुके थे उन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इनर वर्क किया, स्पिरिचुअल वर्क किया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। गॉड ने उनको एक बहुत ज़्यादा एक यूनिक पावर दी थी उनको, ठीक है, इसी वजह से वो ये सब कर रहे थे। तो अब मैं आती हूँ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, ठीक है। आपको बताऊंगी मेरे रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक बनाया है, आपको बताने के लिए, ठीक है, आपके साथ आज डिस्कस करूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, समझने में दिक्कत हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो
आप जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तब आप ट्रैवल करके वापस अपनी बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है। आपके सोल जहाँ पर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिससे भी बातें करना चाहते हैं, अपने ट्विन के साथ बातें करना चाहते हैं, ठीक है, अपने ट्विन से मिलना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम पर वो वापस भी अपनी बॉडी पे आ जाते हैं। आप जब ड्रीम्स देखते हो आप समझना कि इस तरह से बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स कि हमको लगता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो पल जिया है, वो हमने फ़ील किया है, उस ड्रीम्स में हम थे, उस इंसान से हमने बातें की, मेट की, ठीक है, ऐसे लगते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं अरे छोड़ो ये तो ड्रीम्स है, लेकिन नहीं, वो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल से था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ हो सकता है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों की कन्फ्यूजन ठीक करती हूँ, ठीक है, आपकी डाउट क्लियर करती हूँ कि ये आपकी ड्रीम्स नहीं है। अगर आपको इस तरह से ड्रीम आते हैं कि आप देखते हो कि आप आपके ट्विन के साथ हो या फिर किसी भी, ठीक है, किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी इंसान के साथ हो और सुबह उठकर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, सचमुच हुआ है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी पे भी ऐसा सेंसेशन हो रही है, ठीक है, फीलिंग्स हो रही है कि उन्होंने मुझे छुआ था या फिर कुछ भी हुआ था, ओके, बातें हुई थी, ये सारी बातें हुई थी, मैं वहाँ पर खड़ी थी या खड़ा था, ठीक है। तो ये अगर आपको फील होती है तो ये आपके एस्ट्रल ट्रैवल ही है, ठीक है, ये आपकी ड्रीम्स नहीं है, ये आपके एस्ट्रल ट्रैवल है, ठीक है। आपकी सोल बाहर निकल के गई और ये सारी चीज़ें हुआ उनके साथ, ठीक है, फील किया और वो आपकी बॉडी, आपके माइंड को याद रह गया, ठीक है। वो आप सुबह उठकर आपको वो सारी चीज़ों को फील आती है, ठीक है। और हम जब सोते हैं, जो इंसान हम सोते हैं, वैसे भी हम जब सोते हैं हमारी सोल बाहर ही होती है, ठीक है, बाहर ही इधर उधर, मतलब घर पे होते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ड्रीम्स में दिखाई देते हैं और हम सोचते हैं कि वो ड्रीम्स है, लेकिन वो ड्रीम्स नहीं है। वो हमारी सोल जो जो कुछ करते हैं, ठीक है, या फिर हम कभी कभी गॉड की भी सपने देखते हैं तो गॉड भी हमारे सोल के साथ बातें करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें ड्रीम्स लगते हैं, ओके। तो आपको देखिए कभी कभी आपकी सोल आप अपने आप ही बॉडी में वापस आ जाते हैं, लेकिन जब ये ड्रीम में एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, आप जब नींद से जागोगे तब आपको फील होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि आप उस जगह पर थे, ठीक है। आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे अपने आप को ले जाने के लिए उससे आगे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वैसे भी एक्सपीरियंस ऐसे ही हो जाता है जब गॉड चाहते हैं, जब डिवाइन टाइमिंग आती है तब आपको हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, ठीक है, अपनी इनर वर्क कंप्लीट करते हो, अपने अंदर की इश्यूज़ को हील करते हो, तब आपके खुद ब खुद ही ये एस्ट्रल ट्रैवल हो जाते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग जो ट्विन जर्नी में नहीं होते हैं उनको भी एस्ट्रल ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एक बात गाइस कि आप जब ये हमारी सेपरेशन होती है हमारे ट्विन के साथ, तभी ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है कि हमारी एस्ट्रल ट्रैवल हो, ठीक है। हम जब सेपरेशन में होते हैं तभी ये पॉसिबल होती है। जब आप एक साथ होते हो तभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि आप दोनों तो एक ही साथ हो, ठीक है, आपकी सोल भी एक ही साथ है, ठीक है, एक ही साथ रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो उस टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। पता नहीं होता भी होता, मुझे नहीं पता होता है या नहीं, आप लोग बताना मुझे। अगर आप ट्विन के साथ हो और फिर भी आप लोगों की एस्ट्रल ट्रैवल होती है तो आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। लेकिन मुझे जितना पता है कि अगर सेपरेशन फेज़ में हो जब, ठीक है, जब हम ट्विन के साथ सेपरेशन फेज़ पे होते हैं तब हम इस एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो अगर आप देखते हो कि आपकी बॉडी नीचे से नीचे है, मतलब बेड पे या फिर मेडिटेशन में, ठीक है, आप ये मेडिटेशन पे भी हो सकते हैं आपकी, तो आप ये इस तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ मैं। और आप ये देखो कि आप कैसे कंट्रोल कर लेते हो इस चीज़ को, इसमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आप उस टाइम बॉडी में वापस आ सकते हो जब आप चाहोगे, ओके। मतलब कि आप जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तब आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप फील करना है, इमेजिनेशन करना है, विजुलाइज करना है कि आपकी सोल ऊपर उठ गई है, ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर निकल गई और आपकी बॉडी नीचे सो रही है या फिर मेडिटेशन मुद्रा में है, ठीक है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत मतलब टायर्ड कर देगा आपको, ठीक है। जब भी आप अगर एस्ट्रल ट्रैवल मतलब एक्सपीरियंस किए हो तो आपको पता होगा कि एस्ट्रल ट्रैवल कितनी ज़्यादा हमें टायर्ड करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान देती है, ठीक है। जब वापस आते हो तब बहुत ज़्यादा थकावट फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मैराथन दौड़ करके आए हो, ठीक है, ओके। ऐसा लगेगा आपको कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा कुश्ती लड़के आए हो किसी से, बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा रन किया हो, ऊपर नीचे उठे हो, ठीक है, इस तरह से जो भारी काम करने के बाद हमें थकावट होती है ना, इस तरह से आपको थकावट होगी, ओके। जब आप अपने बॉडी में वापस आते हो तब आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको ज़ोर से आपके बॉडी में फेंक दिया है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर से नीचे तक आपको फेंक दिया है, फिर एक धक्का दे दिया कि आप आके अपने बॉडी में गिरे हो, ठीक है, इस तरह से आपको फील होगा। कुछ लोग मतलब जगने के बाद जब नींद से जागते हैं
एस्ट्रल ट्रैवल करके, तो उनको बाद में, ठीक है, पता नहीं होता है पहले कि उनके साथ क्या हो रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ ठीक हो जाती है। जो पहले जो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, तो जो मैंने कहा, जो पहले कंफ्यूज होते हैं, हमें डाउट होते हैं कि क्या सच में हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया है या फिर ये मेरा ड्रीम्स था, ठीक है। तो पहले ऐसा लगता है, लेकिन जब बार बार आप ऐसे देखते हो, ऐसे फील करते हो, तो आपको ये मतलब हो जाएगा। टाइम के साथ आपको मतलब आप जान जाओगे कि हाँ, ये एस्ट्रल ट्रैवल ही है और मैं ये बहुत पहले से ही कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे होता है। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम 6 से 7 साल हो गया है, ठीक है। 7 इयर्स पहले मैंने किया था अपने ट्विन के साथ। मैंने उनके साथ हग किया था, तो इतना ज़्यादा फील हुआ मुझे उस दिन। वो मेरा फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल था। मुझे ऐसा फीलिंग्स कभी नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। मैं बार बार मेरे सिस्टर्स को मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो उसको मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मुझे बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि उनके साथ सच में मैंने हग किया हो। मेरी बॉडी पे वो टच अभी तक थी। पूरे दिन में वो फील किया, ठीक है। 3 दिन तक मुझे ये फीलिंग्स रही थी कि मैंने सच में अपने ट्विन के साथ, मैंने प्रैक्टिकली 3D प्लैनेट पे हम दोनों ने एक साथ हग किया था और ऐसे थे, ठीक है। ये 6 to 7 इयर्स पहले की बात है। तभी मैंने पहले टाइम एस्ट्रल ट्रैवल किया था, ठीक है। गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो बहुत खुश थी मैं तब, लेकिन मुझे पता नहीं था तब ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है। बहुत महीनों बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये एस्ट्रल ट्रैवल ही था, ठीक है। तो आपको भी ऐसा फील होता होगा, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको हमेशा पीसफुल रहनी है, ठीक है। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो या फिर करना चाहते हो, तो आपको पीसफुल रहना है। आपको अंदर से, जो इनर पीस कहते हैं हम, वो अब अंदर से आपको मानसिक शांति की बहुत ज़रूरी है। आपको रेस्ट करनी है, फील करनी है कि आप इनर पीस में हो। आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ना है एंड ये फील करनी है कि आप एक ही सोल हो, ठीक है। यूनिवर्स के साथ आपको यूनिवर्स को इनवाइट भी करनी है। जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स को, एंजल्स को इनवाइट करनी है कि मतलब हर चीज़ में मैं आपको बताती हूँ कि इनवाइट करनी है। मेडिटेशन में जब आप मंत्रा चेंज करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, कोई भी लाइफ में अच्छे काम भी करते हो, तो मैं हर बार कहती हूँ, मैं करती हूँ ये चीज़, इसलिए आप लोगों को भी बताती हूँ कि हर चीज़ में गॉड को और यूनिवर्स को ज़रूर आप लोग इन्वाइट कीजिएगा, हर काम में जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हर काम में जो बाधा नहीं हो, इस काम में, ये काम मेरा अच्छे से मतलब सक्सेस हो जाए, अच्छे से चल जाए, ये मैं जो कर रही हूँ इससे मुझे सक्सेस मिले और इस चीज़ में मुझे कोई बाधा ना मिले, ठीक है, कोई रुकावट नहीं हो, ये चीज़ कह के आपको यूनिवर्स को एंड एंजल्स को आपको इनवाइट करनी है। तो इसी तरह से आप लोग जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो भी आपको यूनिवर्स से, एंजल से प्रे करनी है ताकि मेरी एस्ट्रल ट्रैवल सक्सेस हो, मैं अपने ट्विन के साथ बात कर सकूं और मेरे जो माइंड में जो बातें हैं वो मैं उन तक पहुंचा सकूं, उनको शेयर कर सकूं, ठीक है। आप एनर्जी भी उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी उनको हील भी कर सकते हो एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए, ठीक है। तो ये आप पहले यूनिवर्स को और एंजल्स को ज़रूर इन्वाइट कर लेना, ओके। उनसे ज़रूर प्रे करना, उनसे ज़रूर हेल्प मतलब मांगना। और कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपकी सोल वापस नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने सुनी है। आप लोग डरना मत, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको एक पीसफुल प्लेस चूज़ करनी है जिस रूम में भी कोई ना हो, ठीक है, सिर्फ आप हो, ठीक है। आपके घर में अगर कोई पेट्स हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग हो, तो ऐसे बीच में नहीं होगा। आपको पीसफुल प्लेस सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आपको ऐसी प्लेस सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है कि ज़्यादा शोरगुल ना हो और किसी की आवाज़ ना हो। और आप जिस रूम में ये करोगे उसमें आप दरवाज़ा बंद कर लेना, ठीक है। और उस रूम में कोई भी ना हो आपके बिना, ठीक है। आप उस रूम में धूप जला सकते हो, ठीक है, जिसमें अच्छे से सेंट हो, जिस इंस्टिक्स होते हैं ना, और आप कैंडल भी लाइट कर सकते हो, ठीक है। एक पीसफुल मतलब प्लेस बनाने के लिए आप एस्ट्रल ट्रैवल करते टाइम मतलब लूज़ कपड़ा पहनना, ठीक है। जिस कपड़े पे आप मतलब कंफर्टेबल हो वो कपड़ा पहनना, ठीक है। ज़्यादा टाइट वगैरह ऐसे कपड़े मत पहनना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आप कपड़ा आपको पहननी है, ओके। और 5-6 टाइम्स अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हो तो आपकी मतलब फेयर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे फेयर होती है हमें पहले टाइम जब हमारी सोल से बॉडी से बाहर निकलती है, वो चीज़ हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या हो रहा है, हमें पता नहीं होता है। तो इसी वजह से आपको डरना नहीं है, ठीक है। एकदम माइंड में रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स करना चाहिए, कोई आपको डरना नहीं है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। जिसने भी एक्सपीरियंस किया है उन्हें पता है ये कितनी सुंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये कितना सुंदर गिफ्ट है गॉड के,
ओके, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए चीज़ के लिए। गॉड ने हमें इतनी पावर दी है कि हम अपने सोल को बाहर ले सकते हैं अपने बॉडी से और कहीं भी जा सकते हैं, अपनी ट्विन से मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5-6 बार अगर आप कर लोगे, ये एक्सपीरियंस कर लोगे, तो आपकी डर खत्म हो जाती है। टाइम बाय टाइम आप बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हो। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इस चीज़ में आपको पेशेंस रखनी है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक टाइम पर आप 2 प्लेस पे नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि वो लोग एक टाइम पे 2 जगह जा सकते हैं। ठीक है, जो 6D के अपर लेवल पे होते हैं, 7D 8D पे जो होते हैं, जो इंसान ठीक है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर लेते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि एक टाइम पे वो 2 जगह पर हो सकते हैं। ओके, एस्ट्रल ट्रैवलिंग के टाइम आपको अलर्ट रहना है। यही बात मैं आपको कह रही थी ना पहले कि सोल वापस नहीं आती है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, मतलब ज़्यादा दूर तक आपको नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग में आप ऐसे बहुत स्पिरिट मतलब सोल से मिलोगे। ठीक है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवल आप जहाँ करते हो, हम 3D प्लेनेट पे हैं, है ना, तो हम रास्ते पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात होती है, नहीं होती है, हमारे पहचान वाले हो, अनजान हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हो उस प्लेनेट पे भी जो सोल लेवल की होती है, ठीक है, जो डायमेंशन होती है, उस डायमेंशन में भी बहुत सारे ऐसे अनजान सोल्स हमें मिलती है, या फिर हमें पहचान वाले भी हमारे जो हायर सेल्फ होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, उनकी भी सोल के साथ हमारी मुलाकात होती है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, आप अपने ट्विन के साथ मतलब मेट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आप उनके साथ भी आपकी मीटिंग हो सकती है। ठीक है, और वो अक्सर क्या चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके सोल के साथ आपके बॉडी में आना चाहते हैं। उनको भी मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि हम जैसे सोचते हैं कि हम भी एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, मतलब बॉडी के बाहर जाने से मतलब क्या होता है, ये एक्सपीरियंस क्या होता है, हमें भी जानना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं हमें। तो इसी तरीके से वो भी हमारे साथ आना चाहते हैं। उनको भी ये एक्साइटमेंट होता है कि हमें भी जानना है, हमें भी वो फील करना है कि कैसे होता है बॉडी में। ठीक है, एक बॉडी मतलब बॉडी में जाने का मतलब क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, 3D प्लेनेट पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें उनको जानना होता है। तो इसी वजह से आपके सोल के साथ वो आना चाहते हैं 3D प्लेनेट पे। ठीक है, आपके बॉडी में वो आ सकते हैं। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एस्ट्रल ट्रैवल एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको मतलब अपनी ट्विन के साथ फिजिकली मीट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जब मतलब आप स्पिरिचुअली वर्क करते हो अच्छे से, तो जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के बाद आप ऐसा सोचोगे कि हाँ, मुझे बार बार मतलब अपने ट्विन के साथ एस्ट्रल ट्रैवल पे ही मीट करनी है, क्योंकि वहाँ पे उनकी बॉडी नहीं होती, आपकी बॉडी नहीं होती, आप दोनों एक सोल होते हैं, जो प्योर सोल होते हो, जो आप एक सोल हो। ठीक है, आपकी जो सोल की एक पार्ट है वो, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे फील होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहते हो कि हर बार हमारी एस्ट्रल ट्रैवल पे ही मीटिंग हो, हमारी फिजिकली अगर मीटिंग ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको होगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सेपरेशन फेस पे ही होता है। ठीक है, ये हम सेपरेशन जब फेस पे होते हैं अपने ट्विन के साथ, तभी हम ये फील करते हैं। आप जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करोगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नींद में हो, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी लाइट फील होगी। ठीक है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी। वो बॉडी नहीं है, वो आपकी सोल है, जो बहुत ज़्यादा हल्की फील होगी आपको। और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, आप हवा में तैर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोल है, और सोल तो हवा की तरह होता है ना, सोल की कोई वेट नहीं होती है ना। ये एक वंडरफुल फीलिंग्स होती है, क्योंकि आप इसे एस्ट्रल ट्रैवल पे सिर्फ अपनी ट्विन से नहीं, बहुत से स्पिरिचुअल सोल के साथ मुलाकात होगी आपकी। ठीक है, आपके एंजल्स के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स के साथ ठीक है मुलाकात होगी। आप बहुत ज़्यादा फील करोगे इस 3D वर्ल्ड में, जो हमारे फिजिकल बॉडी होती है उससे भी कुछ अलग है। ठीक है, कुछ आगे भी है, कुछ आगे भी दुनिया है, वो आपको पता चलेगी। हमारी बॉडी की तब डेथ होगी। ठीक है, तब हमारी सोल एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में चली जाएगी। आप इसको अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी, कब मतलब मेरी डेथ होगी। ठीक है, परमानेंटली, और मैं मतलब हमेशा के लिए इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस सोल जर्नी में, ठीक है, इस मतलब सोल डायमेंशन में मुझे मतलब आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फील होगी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। ओके, और इसमें खतरा भी है गाइस। ठीक है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल में, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आप अगर ज़्यादा दूर तक जाते हो, ठीक है, ज़्यादा दूर तक आपको जाना नहीं है। ओके, ज़्यादा दूर तक अगर जाते हो, बहुत टाइम के लिए अगर जाते हो, तो क्या होगा, ट्रैवल करते हैं तो वापस अपने बॉडी में आने के लिए प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो आप अपने बॉडी में वापस नहीं भी आ पाओगे, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, इसके लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी, एक सीक्रेट ट्रिक।
आप जब भी एस्ट्रल ट्रैवल करो तब पहले एक मोबाइल पे अलार्म लगा दो या फिर क्लॉक पे, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, ज़्यादा देर तक हो तो 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 15 मिनट्स तक आप एक अलार्म क्लॉक पे अलार्म सेट कर सकते हो, ठीक है। और जब आपकी एस्ट्रल ट्रैवल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, जब टाइम होगा आपकी एस्ट्रल ट्रैवल हो गई हो, ठीक है, आपने अपने ट्विन के साथ बातें कर ली हो, आपकी काम ख़त्म हो गया हो, तब आप आपके बॉडी में आ जाओगे, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई सोल आपको अगर मतलब आना चाहे आपके साथ, आपको अगर मतलब रोक ले, फिर भी वो जब अलार्म बजेगी तब आपकी सोल वैसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन आप जब करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब 3 to 4 टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब ड्रीम्स देखने के लगेंगे, ठीक है। आप मतलब एक दिन में 10 से 15 ड्रीम्स देख लोगे, बहुत ज़्यादा नींद भी आएगी तब, ठीक है, क्योंकि नींद आएगी तभी तो हम ड्रीम्स देखेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखने लगोगे और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ड्रीम्स होगा, और ऐसे ड्रीम्स होगा कि 10 से 15 ड्रीम्स मैंने कहा, तो उसमें से 10 ड्रीम्स ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि आप उस प्लेस पे थे, उस इंसान से मिले हो, ऐसी बातें किए हो, ठीक है। 5 ड्रीम्स कुछ इधर उधर की ऐसे मीनिंगलेस ड्रीम्स हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ड्रीम्स हमें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। यूनिवर्स के जो मैसेज हम कहते हैं, यूनिवर्स जो चैनल मैसेज देते हैं, इसी ड्रीम्स के थ्रू आपको देंगे, ठीक है। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है, कोई नेगेटिव माइंड आपको नहीं रखनी है, कोई नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में नहीं होने चाहिए, ओके। बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए आपकी एनर्जी, आपको रहना है, ओके। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो क्या होगा, तो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ओके। अगर करोगी भी तो ठीक है, ज़ोर से अगर करना भी चाहोगे तो आपको क्या होगा, कोई नेगेटिव सोल आपसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या करनी है, एकदम मतलब लाइट रहनी है, ठीक है, नेगेटिव नहीं रहनी है, पॉजिटिव सोचनी है। और उससे पहले आप क्या करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम करो, अच्छे से कोई सॉन्ग सुनो, ठीक है, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगे, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर जो सिंगिंग बोल होते हैं वो मतलब बजाकर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ओके हाई करो, ठीक है, एनर्जी को पॉजिटिव करो, ठीक है। और मैंने जो कहा आपको धूप जलाओ, कैंडल लाइट्स करो, तो ऐसे करने से पॉजिटिव हो जाती है, कोई पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई इंस्पायर्ड स्टोरी भी रीड कर सकते हो आप पहले, ठीक है। तो एनर्जी क्लीन करना पहले, ओके। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा, अच्छे से अपने अंदर की जो इश्यूज़ होते हैं वो हील करना होगा, फिर आप ये एक्सपीरियंस कर पाओगे। पहले पहले आपको लगेगा कि आप सपना देख रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि ये ड्रीम से या एस्ट्रल ट्रैवल है, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाता है। वैसे ये तो गॉड हमसे करवा ही लेते हैं, ठीक है, जब उनकी मतलब इच्छा होती हो तो। बट जब पूरी तरीके से स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते हो तब आप ये खुद कर सकते हो। पहले आप एक पीसफुल प्लेस में जाए और वहाँ लेट जाए, अपने आंखें क्लोज कीजिए एंड इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपकी सोल बॉडी से बाहर निकल रही है, ओके। ये आपको विजुलाइज करनी है, फील करना होगा आपको कि आपकी बॉडी हल्की हो रही है, ठीक है, और आप हवा में तैर रहे हो। एंड 20 मिनट तक 20 मिनट्स तक आपको ऐसे ही रहनी है, ऐसे ही विजुलाइज करनी है। फिर आपको नींद आ जाएगी धीरे धीरे और आप एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आप एस्ट्रल प्लैनेट पे चले जाओगे। इसमें आपकी माइंड जगी हुई रहेगी, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल पे क्या होता है, हमारी माइंड जगी हुई होती है, हमारी बॉडी सो जाती है लेकिन हमारी माइंड ओके हमारा दिमाग जगा हुआ होता है और आपकी बॉडी सो जाती है। आप कहीं भी जा सकते हो लेकिन थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा आपको पता है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपका। अगर आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई हो या तो बहुत मतलब आपने बहुत ज़्यादा अपने चक्रास पे काम किया हो, ठीक है, अपने क्राउन चक्रा पर, अपने रूट चक्रा पर, ठीक है, थर्ड आई चक्रा पर, तो इन तीनों चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 7 चक्रास पे ही काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके 7 चक्रास में से एक चक्रा पे भी अगर ब्लॉकेजेस हो, इश्यूज़ हो, तो आपकी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पहले अपने 7 चक्रास को हील करना होगा, आपको मेडिटेशन करना है उन सारे 7 चक्रास पे, ठीक है। आपको खुद की जो सारे इश्यूज़ है उन सारे इश्यूज़ से लड़ना होगा, उनको हील करना होगा, ब्लॉकेजेस से आपको फ्री होनी होगी, फिर होगी आपकी एस्ट्रल ट्रैवल। ऐसे आगे तो आप मत सोचना कि आपकी एस्ट्रल ट्रैवल होगी, ठीक है, मुझे जितना पता है। और कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है तो बहुत आसान हो जाती है ये चीज़, ठीक है। आप मतलब कभी भी कर सकते हो, या खुद ब खुद कर सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल पे आप अपने ट्विन के साथ फिजिकल भी हो सकते हो, ठीक है, फिजिकल रिलेशन भी आपकी हो सकती है। आप जब नींद से जागोगे तो आपको फील होगा कि मतलब अभी अभी आप फिजिकल हुई हो किसी के साथ, आपको यकीन होगा कि कुछ तो हुआ था, पूरे दिन आपको ये फीलिंग्स रहेगा, ठीक है, ये सारी फीलिंग्स आपको रहने वाली है।
तो अगर आप अपने ट्विन के साथ मतलब मेट करना चाहते हो तो पहले एक कॉपी पे लिख लो आप उनसे क्या बातें करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल। तो आप वो सारी चीज़ें लिख लो या फिर याद कर लो कि हाँ, मुझे यही सारी चीज़ें उनको बतानी है, यही सारी चीज़ें उनको कहनी है। तो इसके बाद आप एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट करो, ठीक है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और भी बहुत सारे बातें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँगी। ओके, ट्विन फ्लेम के साथ कैसे एस्ट्रल ट्रैवल करनी है, क्या फ़ील होती है, ठीक है। आज तो बताया मैंने, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, गुड फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगी, आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो तो बोर लगती है हमें भी, तो इसी वजह से फिर भी तो 28 मिनट्स हो ही गई है। आई एम सॉरी गाइस, बट ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बताई। और भी एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ है, आज नहीं नेक्स्ट डे में वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, और कुछ भी आज की वीडियो में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हो, ओके। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। एंड थैंक यू सो मच। ओम साई राम।